नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। चलिए शुरुआत सुपरफास्ट खबरों की। दिल्ली एयरपोर्ट के आसपास से राष्ट्रीय राजधानी में धुंध की परत छाई। सीपीसी से मिली जानकारी के अनुसार AQI 180 दर्ज किया गया। दिल्ली एयरपोर्ट ने ट्रैवल एडवाइजरी की जारी। कुछ उड़ानों में देरी हो सकती है। फ्लाइट की जानकारी के लिए एयरलाइन से करें संपर्क। दिल्ली में AQI लेवल फिर से पहुंचा गंभीर कैटेगरी, बेहतर कैटेगरी में। लोधी रोड का बताया जा रहा है ये वीडियो। दिल्ली के इंडिया गेट पर गणतंत्र दिवस की परेड रिहर्सल जारी। तैयारियों को दिया जा रहा अंतिम रूप। मुंबई के कई हिस्सों में छाई हुई है स्मॉग की सफेद चादर। जनजीवन हो रहा प्रभावित। जयपुर के कई हिस्सों में छाया हुआ है घना कोहरा। सड़कों पर वाहनों की रफ्तार भी पड़ी धीमी। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में अभिनेत्री निमृत कौर ने भस्म आरती में लिया हिस्सा। पूजा पाठ कर भगवान का लिया आशीर्वाद। ग्वालियर में छाया हुआ है घना कोहरा। कड़ाके की सर्दी और घने कोहरे की वजह से लोगों का घरों से निकलना भी हुआ मुश्किल। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कड़ाके की सर्दी का सितम। 31 जिलों में स्कूल बंद। उत्तराखंड में तापमान -25 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। यूपी बिहार समेत 13 राज्यों में घना कोहरा। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में घने कोहरे का अलर्ट जारी। ठंड से बचने के लिए लोग ले रहे अलाव का सहारा। हरिद्वार में शीतलहर और कोहरे की मार से जनजीवन प्रभावित। शीतलहर के कारण ट्रेनें चल रही हैं घंटों देरी से। आगरा में भी शीतलहर का कहर लगातार जारी। चारों तरफ छाया है घना कोहरा। मथुरा में घना कोहरा और शीतलहर का प्रकोप जारी। लोग सर्दी से बचाव के लिए ले रहे अलाव का सहारा। कानपुर में शीतलहर के साथ छाया हुआ है घना कोहरा। ठंड से बचाव के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। केदारनाथ में सीजन की दूसरी बर्फबारी। 17 डिग्री पहुंचा तापमान। सफेद चादर में लिपटी बाबा केदार की नगरी। जापान के चुगोकू रीजन में भूकंप से कांपी धरती। 6.2 मापी गई भूकंप की तीव्रता। तो लोग घरों से निकले बाहर। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को न्यूयॉर्क कोर्ट में किया गया पेश। मादुरो बोले, मुझे किडनैप किया गया। आरोपों से साफ इनकार। गिरफ्तारी को अवैध भी बताया। वेनेजुएला पर यूएनएससी की इमरजेंसी मीटिंग। अमेरिका ने अपने सैन्य एक्शन का बचाव किया। कहा, वेनेजुएला में कानून के तहत लिया गया एक्शन। ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के बाद दोहराई। कहा, देश की सुरक्षा के लिए जरूरी। डेनमार्क पीएम बोली, धमकियां देना बंद करें अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप। अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस के घर पर हमला। खिड़कियां टूटी। पुलिस ने एक संदिग्ध को भी पकड़ा। हमले का मकसद साफ नहीं। लेबनान के कई इलाकों में इजराइल का हमला। दक्षिणी और पूर्वी लेबनान में हमास का हमला। हिजबुल्लाह और हमास के ठिकानों पर हमला। ईरान को लेकर भारत ने जारी की ट्रैवल एडवाइजरी। गैर जरूरी यात्रा से बचने की लोगों को सलाह दी। ईरान में हो रहे हैं सरकारी विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश कलमाडी का हुआ निधन। लंबे समय से चल रहे थे बीमार। संस्कार पुणे के वैकुंठ धाम में दोपहर 3 बजे किया जाएगा। आंध्र प्रदेश में तेल कुएं में गैस रिसाव से लगी आग। 20 मीटर ऊंची लपटें उठ रही। 3 गांव खाली करवा दिए गए। 600 लोगों का रेस्क्यू किया।
सीएम ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर लगाया आरोप, कहा चुनाव आयोग व्हाट्सएप पर चलाया जा रहा। बोली एसआईआर के दौरान मौतों के मामले में कोर्ट जाएंगे, मैं ट्रेंड वकील खुद पैरवी करूंगी। नोटों के बंडल के साथ टीएमसी नेता का वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। टेबल पर नोटों का ढेर, सामने बैठे टीएमसी नेता। बंगाल में चुनावी हलचल के बीच जमकर वायरल हो रहा है ये वीडियो। वायरल हो रही वीडियो पर टीएमसी नेता का दावा, वीडियो 2022 का। टेबल पर रखा कैश जमीन के सौदे से जुड़ा था। ऑनलाइन सट्टेबाजी मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी पर ईडी का शिकंजा। ईडी ने 2 लग्जरी गाड़ियों को जब्त किया, कई अहम दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस भी बरामद हुए। यूपी पुलिस भर्ती के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, सभी वर्गों को 3 साल की मिलेगी छूट। 32,679 पदों पर होनी है भर्ती। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान 15 जनवरी को अकाल तख्त में होंगे पेश। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और अकाली दल पर श्री अकाल तख्त साहिब को ढाल बनाने का लगाया था आरोप। सीएम भगवंत मान बोले, नहीं आ पाऊंगा। आईआरसीटीसी मामले में लालू यादव को लगा बड़ा झटका, दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रायल पर रोक लगाने से किया इनकार। – 2020 दिल्ली दंगों से जुड़ी बड़ी साजिश का मामला, इमाम को जमानत से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, 5 आरोपियों को मिली बेल। दिल्ली में इंसानी रेबीज नोटिफाइबल डिजीज घोषित हुआ, केस की जानकारी स्वास्थ्य विभाग को देनी होगी। दिल्ली में 2025 में डॉग बाइट के 35,000 मामले। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में महिला से दुर्व्यवहार करने वालों की परेड, गले में चप्पल की माला पहनाकर निकाली गई परेड। दिल्ली पुलिस की मुखर्जी नगर टीम को मिली बड़ी सफलता, फ्रॉड करने वाले 2 ऑटो चालकों को किया गिरफ्तार। उत्तराखंड के हरिद्वार में ललिता राव पुल के पास लगी भीषण आग, आगजनी में 4 से 5 दुकानें जलकर खाक, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पा लिया गया काबू। अमृतसर के मैरिज पैलेस में आम आदमी पार्टी के सरपंच की निर्मम हत्या, सरपंच झरमल सिंह के सिर में बदमाशों ने मारी गोली, तो सीएम भगवंत मान ने डीजीपी से रिपोर्ट की तलब। दमन एंड दीव के डाभेल इलाके में आग का तांडव दिखा, 2 पैकेजिंग कंपनियों में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी भीषण आग। दिल्ली में दिन दहाड़े भी सड़क पर गुंडागर्दी का मामला, दबंगों ने बाप बेटे को सड़क पर पीटा, बेटे को अर्धनग्न कर पूरी तरीके से पीटने का सीसीटीवी आया सामने, पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। बिहार के समस्तीपुर जंक्शन से गुजर रही बागमती एक्सप्रेस से फर्जी टीटी गिरफ्तार, यात्रियों से अवैध रूप से पैसों की करता था वसूली। 45 दिन की ऐतिहासिक यात्रा के बाद देश का सबसे विशाल शिवलिंग पहुंचा गोपालगंज, बिहार पहुंचने में लगा 45 दिन का समय। चित्तौड़गढ़ में सर्दी का सितम लगातार जारी, रात में 7 डिग्री से भी नीचे लुढ़का पारा, सवेरे से ही कोहरे की चादर में लिपटा दिखा शहर। राजस्थान के जालौर में नेशनल हाईवे 325 पर रविवार देर रात हुआ दर्दनाक सड़क हादसा, स्लीपर बस पलटने से दंपति समेत 3 लोगों की मौत, ड्राइवर पर नशे में लापरवाही का आरोप। एमपी के टीकमगढ़ से जबलपुर जा रही यात्री बस छतरपुर के बक्सवाहा क्षेत्र के लाल घाटी में हुई दुर्घटनाग्रस्त, घने कोहरे के चलते खड़े ट्रक से टकराई बस, हादसे में कई लोग घायल, घायलों को अस्पताल में इलाज जारी। झांसी में सराफा व्यापारियों का अनोखा फैसला, चेहरा ढककर आने वाले ग्राहकों को नहीं बेचेंगे आभूषण। हापुड़ में कड़ाके की सर्दी से निराश्रित लोगों को राहत देने के लिए प्रशासन मुस्तैद, जिलाधिकारी ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश, कोई भी व्यक्ति खुले आसमान के नीचे न सोए। मेरठ में रेलवे कर्मचारियों की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई, अज्ञात हमलावरों ने दिया वारदात को अंजाम, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मेरठ में पुलिस और गौकश के बीच हुई मुठभेड़, एनकाउंटर में गौकश गोली लगने से घायल, आरोपी के कब्जे से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद। बुलंदशहर जिले में राष्ट्रीय लोक दल नेता यानी आरएलडी और
ब्लॉक प्रमुख के भतीजे की पीट कर की गई हत्या। बाग की पैमाइश के दौरान हुए विवाद में बताई जा रही हत्या की बात। यूपी के हापुड़ में गढ़मुक्तेश्वर पुलिस की गश्त और चेकिंग के दौरान गौकशी की फिराक में घूम रहे गौकशों से हुई मुठभेड़। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश हुए घायल, 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। फिरोजाबाद जिले में 10,000 के नामिया बदमाश से पुलिस की हुई मुठभेड़। एनकाउंटर के दौरान बदमाश के पैर में लगी गोली, इलाज के लिए भेजा गया अस्पताल। मेरठ के IIMT कॉलेज के बाहर भाई की गर्लफ्रेंड पर बहन का हमला, जमकर हुई हाथापाई का वीडियो वायरल। बिजनौर में बीमा का पैसा हड़पने वाले नटवाला दंपति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गिरोह में शामिल अन्य सदस्यों की पुलिस कर रही छानबीन। अमरोहा के गजरौला में नेशनल हाईवे 9 पर डिवाइडर पर थार से युवक को स्टंट करना पड़ा महंगा। पुलिस की पकड़ में आने के बाद माफी मांगता दिखा थार चालक। यूपी के संभल जिले में मुस्लिम इलाकों में डीएम और एसपी ने रात के अंधेरे में बिजली चोरी के खिलाफ चलाया अभियान। कई जगहों पर पकड़ी गई बिजली चोरी। यूपी के ग्रेटर नोएडा में मणिपुर की युवती ने अपने दक्षिण कोरियाई पार्टनर को चाकू से वार कर दी हत्या। दोनों पिछले 2 साल से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। हत्या के बाद आरोपी युवती खुद शव लेकर पहुंची अस्पताल। यूपी के बिजनौर में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया। छोटे भाई ने सुपारी देकर करवाई अपने बड़े भाई की हत्या। पुलिस ने हत्या में शामिल शूटर और आरोपी भाई को घटना के कुछ समय बाद ही गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया। मेरठ में ऑपरेशन लंगड़ा के तहत पुलिस की बदमाशों से हुई मुठभेड़। एनकाउंटर के दरमियान 5 गौकशों को लगी गोली, घायलों को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। प्रयागराज के शंकरगढ़ इलाके में अवैध खनन का मामला, ग्रामीणों ने रोका तो खनन माफिया ने धारदार हथियार से जान से मारने को दौड़ाया। स्थानीय पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने से किया इनकार, तो माफिया सोनू पंडित जबरन करवा रहा खनन। यूपी के हमीरपुर जिले के रिहायशी इलाके में निकला विशालकाय अजगर। करीब 10 फीट लंबा अजगर निकलने से स्थानीय लोगों में दहशत। स्थानीय लोगों ने वन विभाग को दी अजगर निकलने की सूचना। मेरठ में बीजेपी नेता संगीत सोम को बम से उड़ाने देने की मिली धमकी। संगीत सोम के सरकारी नंबर पर आया धमकी भरा मैसेज। बांग्ला भाषा में संगीत सोम को जान से मारने की मिली धमकी। संगीत सोम ने सुपरस्टार शाहरुख खान को बताया था गद्दार। रायबरेली में मवेशी तस्करों के गैंग पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 4 मवेशी तस्करों को पुलिस ने किया मौके से गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से 6 मवेशी करवाए गए मुक्त। ग्रेटर नोएडा में थूक लगाकर रोटी सेकने का वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल। दनकौर कस्बे के बिलासपुर स्थित एक होटल का बताया जा रहा वीडियो में रोटी बनाने वाला शख्स तंदूर में लगाने से पहले रोटी पर थूकता दिखा। सुल्तानपुर में गैंगरेप केस में आरोपी को यूपी पुलिस ने एनकाउंटर में किया ढेर। आरोपी आजम पर था 1 लाख रुपए का इनाम। मेरठ जिले के कैंट इलाके में तेंदुए की दहशत। तेंदुए की पकड़ने में जुटी वन विभाग की टीम। नुपुर सेन ने की बॉयफ्रेंड स्टेबिन बेन से सगाई। भावुक हुई बहन कृति, बोली मैं बहुत रोने वाली हूँ। 11 जनवरी को उदयपुर में होगी दोनों की शादी। शादी के 14 साल बाद जय भानुशाली माही विज हुए अलग। इंस्टाग्राम पर खुद दी जानकारी, बोले इस कहानी में कोई विलन नहीं। माता की चौकी में भावुक हुई एक्ट्रेस सुधा चंद्रन। भजन गाया फिर जोर जोर से हंसने लगी। संभालते नजर आए परिवार के सदस्य और दोस्त। फिल्म धुरंधर ने बनाया एक और शानदार रिकॉर्ड। इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 800 करोड़ रुपए कमाने वाली बनी पहली बॉलीवुड फिल्म। कल्ट फिल्म नायक का सीक्वल बना सकते हैं अनिल कपूर। रिलीज के 25 साल बाद प्रोड्यूसर से खरीदे फिल्म के राइट्स। जल्द शुरू कर सकते हैं फिल्म पर काम। सनी देओल ने दी थी पैप्स को गाली। फोटोग्राफर वरिंदर चावला बोले वो जया बच्चन की तरह गुस्सैल हैं, हमारी क्या गलती, हम काम ही कर रहे थे। साई पल्लवी जुनैद की फिल्म जुलाई में शिफ्ट हो सकती है। अप्रैल में रिलीज होनी थी मेरे रहो। बिग बॉस फेम अजय दुधानी फिर से गिरफ्तार। 10 दिन पहले हुई थी शादी। करोड़ों की ठगी का है आरोप।
एक्स वाइफ सुजैन के पिता के लिए ऋतिक रोशन ने किया पोस्ट। गर्लफ्रेंड सबा ने दिया रिएक्शन। सबा ने ऋतिक के इस पोस्ट पर रेड हार्ट इमोजी पोस्ट किए।